हम आपको बताएंगे बायोडाटा और रिज्यूम दोनों में डिफरेंट क्या है। लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बायोडाटा क्या है, रिज्यूम क्या होता है, इसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बताते हैं बायोडाटा और रिज्यूम क्या होता है। इसमें दोनों डिफरेंट क्या है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, एक थोड़ा चुटकी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो मैं देखता हूँ बायोडाटा, पहले मैं देखूंगा बायोडाटा और रिज्यूम। ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या है। पहले बायोडाटा में पर्पज क्यों बनाया जाता है, उद्देश्य क्या है बनाने का बायोडाटा। उद्देश्य तो सरकारी नौकरी, शिक्षक पदों पर और विभाग के लिए। उद्देश्य है बायोडाटा बनाने का सरकारी नौकरी और शिक्षक पदों पर विभाग में जैसे बनाया जाता है। ठीक है, सरकारी नौकरी से कहीं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब देना है, करना है, तो वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो पहले अपने बायोडाटा देखते हैं। बायोडाटा वहाँ पे बनाना चाहिए, देना भी चाहिए और टाइम टाइम पे अपडेट भी करते रहना चाहिए बायोडाटा को। ठीक है, और बायोडाटा जो होता है ये फ्रेशर के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कहीं कॉलेज में है, ठीक है, वहाँ से कोई आपको उसके बाद कॉलेज के पास आउट करने के बाद कहीं कंपनी में रजिस्ट्रेशन जॉब करना है, तो जो आपका जो आप बना के दोगे उसको बायोडाटा ही बोलेंगे। ठीक है, तो बायोडाटा बहुत समझो कि प्रेशर होता है, प्रेशर जो होते हैं बनाते हैं बायोडाटा ही होता है। ठीक है, और विवाह में क्यों विवाह में दिया जाता है बायोडाटा। देखो जैसे मान लीजिए लड़का लड़की की शादी होती है तो भाई पहले बायोडाटा मांगते हैं कि लड़का कितना क्या करता है, लड़की कितने फिट का है, लंबा चौड़ा, गोरा है कि नहीं गोरा है, ये सब देखने के बाद डाटा यूज करते हैं। तो हम बायोडाटा मांगते हैं, वहाँ रिज्यूम नहीं मांगेंगे, कभी भी नहीं मांगते वहाँ रिज्यूम, वहाँ बायोडाटा मांगते हैं। ठीक है, और प्रेशर भी जो होते हैं, फ्रेशर जो होते हैं ना, वो बायोडाटा उसको जो बनाते हैं बायोडाटा यूज बोलते हैं उसको। ये जो होता है सामग्री क्या लिखते हैं, व्यक्तिगत जानकारी होती है। आपका नाम होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप क्या क्या किए हो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए बायोडाटा में। ये लमसम मैक्सिमम 2 पेज होना चाहिए, 1 से 2 पेज के बीच में बायोडाटा बनता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बनाना चाहिए बायोडाटा। ठीक है, हमारा फोकस क्या है कि फोकस मतलब आप कौन हो। ठीक, मतलब वही ना आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आप जो बता रहे मेरा नाम ये फला नाम है, हाँ ना मेरा नाम है, मेरे बाप का नाम जगराम है। ठीक है, मेरे बाप का नाम जगराम है, मैं हाई स्कूल किया हूँ, मैं इंटर किया हूँ, ये आपको बायोडाटा में आएगा। आप मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है या 6 फीट है, ये आपकी बायोडाटा में आती है। ठीक है, ये बायोडाटा में आएगा। ठीक, हम देखते हैं रिज्यूम पर्पस क्या होता है। भाई रिज्यूम बनाने कोई पर्पस होता है कि हम क्यों रिज्यूम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं रिज्यूम। ठीक, आप देखो कारपोरेट और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए आवेदन, रिज्यूम जो होता है ये भी आप किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री में या फिर कहीं अदरवाइज गवर्नमेंट में जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ भी आपको रिज्यूम बनाना पड़ता है, वहाँ रिज्यूम आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो रिज्यूम वहाँ देना पड़ता है। ये क्या सामग्री मटेरियल क्या होना चाहिए इसमें अनुभव होता है, कौशल, शिक्षा और उपलब्धियां क्या क्या होती हैं। जैसे आपने कहीं पहले से आप पहले कॉलेज में थे, कॉलेज से फिर पास आउट होने के बाद आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो। ठीक है, आप वहाँ की सैलरी क्या थी आपकी, आप किस पोस्ट पे थे। ठीक है, आपकी एक्सपीरियंस कितने साल की है, कितने साल आपने वहाँ पे जॉब किया, उसके बाद आप अप्लाई करें कहीं और दूसरी कंपनी में, वो रिज्यूम है, उसको रिज्यूम बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिज्यूम। ये सारा चीज जब रहेगा तो उसको रिज्यूम बोलते हैं। ठीक है, ये भी जो होता है इसका जो होता है संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होगा 1 से 2 पेज मिनिमम होती है, मैक्सिमम 2 पेज, मिनिमम 1 पेज होना चाहिए। ठीक, आप फोकस क्या आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये कि मुझे मेरा कोई 3 साल का अनुभव है। ठीक है, मुझे ये मतलब की उपलब्धियां मिली है, इसको मतलब कि उसमें लिखते डिनोट करते दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किस एलिजिबल हम पहुंच गए हैं, ये रिज्यूम में होता है। ठीक है, ठीक, रिज्यूम जो होता है जिससे आप एक्सपीरियंस वाले बंदे रिज्यूम बनाते हैं। और हाँ भाई, बायोडाटा और रिज्यूम दोनों टाइम पे आप अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक, और कोई आपको पूछना हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साइड में सब्सक्राइब करना और उसके साइड में बेल आइकन घंटी होगी उसको प्रेस करना। थैंक यू।